और भी क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रकाश तिवारी नाम है मेरा। और विषय जो जो सीज फायर हुआ है दोनों देशों के बीच में, पाकिस्तान अभी भी अटैक करने से बाज नहीं आ रहा है। जी, तो ये सीज फायर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, कुछ तकनीकी शब्दावलियां होती हैं। विश्व पटल पर देखा जाए और वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो देशों के बीच में जो संबंध हुआ करते हैं, राजनीतिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है या अन्य प्रकार की जो आदान प्रदान वाली बातें होती हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके कुछ निर्णय लिए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सीज फायर जो हुआ है वो सही है या गलत है। हमारे देश का समाज, हमारे देश की जनता दो भागों में बंट गई है। कुछ इसको कह रहे हैं कि गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और कुछ कह रहे हैं कि ठीक है, ये होना चाहिए था, क्योंकि देश की प्रगति में युद्ध हमेशा बाधक रहा है। तो हम उन दोनों भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि तकनीकी शब्दावली पे नहीं जाएं। युद्ध जैसी स्थिति में सीज फायर होना, जिसे हम युद्ध विराम कहते हैं, वो एक छोटा पहलू हो सकता है। सबसे पहले तो मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूं सबके मध्य में कि ये युद्ध नहीं था। ये किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं है। युद्ध होता है दो देशों के बीच में। ये तो उस आतंकवाद के ऊपर हमला था जिसने विगत कई वर्षों से पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। और पूरे विश्व को ये प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए कि आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत की सरकार इतनी प्रतिबद्ध हुई है कि उसने पाकिस्तान में जाकर के उन सारे ठिकानों को तहस नहस कर दिया जहां पर आतंकवाद पाला जा रहा था। एक बहुत विचार करने की बात है कि हमारी सेना कितने समय से तैयार थी, ये सोचने की बात है। केवल 3 दिन लगे। 3 दिन के अंदर उन 9 ठिकानों को चिन्हित भी कर लिया गया और उन पर सटीक वार भी किया गया। ये कोई 3 दिन का काम नहीं है। हमारे देश की सरकार विगत कई वर्षों से ये सारी स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। सारे स्थान चिन्हित हैं और अब आगे आने वाले समय में आतंकवाद को जड़ से अगर कोई खत्म कर सकता है तो केवल भारतवर्ष ही कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये युद्ध विराम नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद पर हमला था। जैसा कि सरकार ने कहा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर इज गोइंग ऑन, इट इज नॉट स्टॉप्ड। ये रुका नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर क्या है? कोई युद्ध नहीं है, आतंकवाद पर पूरा पूरा प्रहार है, हमला है। तो इसमें किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम उन सभी देशवासियों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं जो इस समय भावातिरेक में हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए। पाकिस्तान को नष्ट करने की किसी को आवश्यकता ही नहीं है। जैसी अभी चर्चा हो रही थी कि वहां पर अभी भी जो है सीमाओं पर फायरिंग हो रही है, आतंकवादी मान नहीं रहे हैं, यही तो उन सारी चीजों को नष्ट करने वाला है। पाकिस्तान किसी एक केंद्र या एक सत्ता के अधीन नहीं है। वहां पर 4-5 प्रकार की शक्तियां हैं। सरकार की शक्ति अलग है, सेना की शक्ति अलग है, उग्रवादियों की शक्ति अलग है। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि अगले आने वाले 15-20 दिन में पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है। वहां की जो उग्रवादी शक्तियां हैं वो सरकार को तहस नहस करने वाली हैं और पुनः वो भारत के ऊपर फिर से कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियां करेंगी जिसका अवसर मिलेगा और भारत उसका पूरी शक्ति से जवाब भी देगा। और जो लोगों की भावना है कि पाकिस्तान नष्ट होना चाहिए, मुझे लगता है वो भावना उनकी पूरी हो जाएगी। धौलपुर शहर के लोगों का सीज फायर को लेकर के जो राय है कि देश के प्रधानमंत्री दृढ़ निश्चयी हैं, वो आतंकवाद को जड़ से खत्म करेंगे। वहीं देखा जाए तो लोगों का ये भी कहना है कि ये भारत के पास मौका था। अमेरिका द्वारा जो सीज फायर की घोषणा की गई थी वो भारत ने क्यों नहीं की गई, और पाकिस्तान अपनी हरकतों से, चालाकी से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन ऑफ सिंदूर लगातार जारी रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।